तुलसी के कथा प्रसंग में राजा वृषध्वज का चरित्र वर्णन। तुलसी की कथा। तुलसी माँ लक्ष्मी का अवतार है, भगवान विष्णु की प्रिया है, भगवान विष्णु की पत्नी है। तो यहाँ उनकी तुलसी की कथा में उनका चित्रण किया है कि तुलसी कैसे मतलब जो है लक्ष्मी से एक वृक्ष के रूप में जन्म लिया। ये क्या कथा है? तो नारद जी ने पूछा, प्रभु साध्वी तुलसी भगवान श्री हरि की पत्नी कैसे बनी? इसका जन्म कहाँ हुआ था? तुलसी का जन्म कहाँ हुआ था? और पूर्व जन्म में ये कौन थी तुलसी? हर घर घर में लोग तुलसी लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? इसका क्या महत्व है? ये तुलसी क्या है? पूर्व जन्म में ये क्या थी? तो ये सब कुछ जानने की जरूरत होती है, तब आदमी के मन में उसके प्रति श्रद्धा होती है। चाहे वो लक्ष्मी हो, चाहे वो तुलसी हो, चाहे वो सरस्वती हो, चाहे वो गौरी हो, चाहे वो दुर्गा हो, किसी की भी कथा जानना, किसी का भी चरित्र जानना आदमी के लिए बहुत जरूरी है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। तब उसके मन में उसके प्रति श्रद्धा होती है, तब उसके प्रति भाव भक्ति आती है, तब इस प्रकार की सोच बनती है कि वो उसके दर जाए, उसकी सेवा करे, उसका नाम पुकारे, उसका जाप करे, तब उसको उससे लाभ मिलता है। अंदर मन में श्रद्धा भाव जागृत होता है, तभी आदमी को लाभ मिलता है। अब जिसके प्रति श्रद्धा ही नहीं है, भाव ही नहीं है, भगवान तो भाव के अनुसार भाग्य बनाते हैं। भगवान तो भावना के अनुसार भाग्य बनाते हैं आदमी का। भगवान भावना के अनुसार आदमी का भाग्य बनाते हैं। तो साध्वी तुलसी भगवान श्री हरि की पत्नी कैसे बनी? इसका जन्म कहाँ हुआ था? और पूर्व जन्म में यह कौन थी? इस साध्वी देवी ने किसके कुल को पवित्र किया तथा इसके माता पिता कौन थे? तुलसी के माता पिता कौन थे? किस तपस्या के प्रभाव से प्रकृति के अधिष्ठाता भगवान श्री हरि से पति रूप से प्राप्त हुए? ऐसा तुलसी में क्या तपस्या थी, क्या उसके अंदर ऐसा सत था जिसकी वजह से भगवान श्री हरि उसके पति बने? किस तपस्या के प्रभाव से प्रकृति के अधिष्ठाता भगवान श्री हरि से पति रूप से प्राप्त हुए? क्योंकि ये परम प्रभु तो बिल्कुल ही निष्प्रह है, यानी किसी से स्पर्श ही नहीं होते हैं। श्री हरि तो सत के हैं, भगवान तो सत के हैं, फिर ये तुलसी ने वृक्ष रूप कैसे धारण किया? इसने किसके कुल को पवित्र किया? इसका पिता कौन था? ये किसके घर में जन्म लिया इन्होंने? क्योंकि ये परम प्रभु तो बिल्कुल निष्प्रह है। दूसरा प्रश्न यह है कि ऐसी सुयोग्या देवी को वृक्ष क्यों होना पड़ा? क्यों होना पड़ा? और यह परम तपस्वी देवी कैसे असुर के चंगुल में फंस गई? अब ये किसकी पत्नी थी तुलसी? शंखचूर्ण की। शंखचूर्ण राक्षस था, शंखचूर्ण राक्षस था। राक्षस के घर में लक्ष्मी को तुलसी के रूप में जाना पड़ा। तुलसी तुलसी जो थी वो एक राजा के घर में जन्म लिया था उसने, और तुलसी ने फिर शंखचूर्ण के साथ, ये ब्रह्मा की रचना थी। ब्रह्मा जिसका लेख जैसा लिख देते हैं, ब्रह्मा माने कर्म, कर्म के अनुसार जिसका जैसा लेख लिख जाता है वही होता है, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, चाहे वो लक्ष्मी हो, चाहे वो सरस्वती हो, चाहे वो कोई भी हो। ये ब्रह्मा के लेख होते हैं, ये कर्म के लेख होते हैं। कर्म लेख ना मिटे चाहे लाख करो चतुराई।
क्यों? कर्म लेख न मिटे चाहे लाख करो चतुराई। तो ये कर्म के लेख ब्रह्मा के लेख है, इन्हें कोई नहीं मिटा सकता। ब्रह्मा ही विष्णु है, ब्रह्मा ही महेश है, महेश ही ब्रह्मा है, महेश ही विष्णु है, विष्णु ही ब्रह्मा है, वही महेश है। तीनों का मतलब एक है, तीनों का मतलब एक है। तो यह परम तपस्विनी देवी कैसे असुर के चंगुल में फंस गई, शंखचूड़ के चंगुल में कैसे फंस गई? ये ब्रह्मा ने लेख लिख दिया था कि तुझे राक्षस के घर में पत्नी बन के रहना पड़ेगा। संपूर्ण संदेहों को दूर करने वाले प्रभु, आप मेरे इस संशय को मिटाने की कृपा करो। मुझे तो बड़ा संशय हो रहा है कि आपकी पत्नी को एक राक्षस के घर में रहना पड़ा। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, दक्ष सावर्णी नाम से प्रसिद्ध एक पुण्य आत्मा मनु हो चुके हैं। भगवान विष्णु के अंश से प्रकट ये मनु परम पवित्र, यशस्वी, विशद कीर्ति से संपन्न तथा हरि के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले थे। मनु, सबसे पहले मनु ही तो पैदा हुए ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने मनु को, इस सृष्टि को बढ़ाने के लिए मनु को अपने शरीर में से पैदा किया, प्रकट किया। तब मनु के साथ में शतरूपा नाम की स्त्री प्रकट की। इन्होंने ये पूरा संसार बसाया है। हमारे बाप कौन है? मनु से हम मनु की संतान है, सब मनु की संतान है। इसके पुत्र का नाम था ब्रह्म सावर्णी। उनका भी अंतःकरण स्वच्छ था। अंतःकरण, अरे अंतःकरण की तो कीमत है। अंतःकरण माने मन, बुद्धि, चित्त, वाणी और मन, यही अंतःकरण है। तो जिसका मन अंतःकरण स्वच्छ होता है वो परम गति को प्राप्त होता है, वही श्री हरि का पद प्राप्त करता है, सुख भोगता है। उनके मन में धार्मिक भावना थी। जो अंतःकरण से पवित्र होता है उसके अंदर ही धार्मिक भावनाएं होती हैं। भगवान उनके अनुसार ही आदमी को मोक्ष देता है, धार्मिक भावनाओं के अनुसार। और भगवान श्री हरि पर वे श्रद्धा रखते थे। ब्रह्म सावर्णी के पुत्र धर्म सावर्णी नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनकी इंद्रियां सदा वश में रहती थी। जो धार्मिक भावना वाला आदमी होता है वो इंद्रियों को वश में रखने की कोशिश करता है। इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को वश में रखने की कोशिश करता है। और जो सांसारिक आदमी होता है वो ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय यानी इंद्रियों के वश में हो जाता है। धार्मिक प्रवृत्ति भावना वाला आदमी इंद्रियों को वश में रखना चाहता है। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया वो जीते जी आनंद भोगता है, वो मोक्ष का गामी हो जाता है। और जो इंद्रियों का गुलाम बन गया वो नरकीय हो जाता है, जीते जी कष्ट में हो जाता है। ये खेल है। तो जिनकी इंद्रियां सदा वश में रहती थी और मन श्री हरि की उपासना में निरत रहता था। कौन थे वो? ब्रह्म सावर्णी। ये किसकी संतान थी? मनु की संतान थी। तो धर्म सावर्णी से इंद्रिय निग्रही एवं परम भक्त रुद्र सावर्णी पुत्र रूप में प्रकट हुआ। इन रुद्र सावर्णी के पुत्र का नाम देव सावर्णी हुआ। ये भी परम वैष्णव थे। देव सावर्णी के पुत्र का नाम इंद्र सावर्णी था। फिर भगवान विष्णु के अनन्य उपासक इन इंद्र सावर्णी से वृषध्वज का जन्म हुआ। वृषध्वज का जन्म हुआ। ये वृषध्वज ही तुलसी के बाप थे। भगवान शंकर में इस वृषध्वज की असीम श्रद्धा थी। स्वयं भगवान शंकर इसके यहाँ बहुत काल तक ठहरे थे। इसके प्रति भगवान शंकर का स्नेह पुत्र से भी बढ़कर था। राजा वृषध्वज की भगवान नारायण, लक्ष्मी, सरस्वती इनमें किसी के प्रति श्रद्धा नहीं थी। राजा वृषध्वज की भगवान नारायण, लक्ष्मी और सरस्वती इनमें किसी के प्रति श्रद्धा नहीं थी। सिर्फ भोलेनाथ शिव शंकर के प्रति श्रद्धा थी। उसने संपूर्ण देवताओं का पूजन त्याग दिया था। अभिमान में चूर होकर वह
भाद्र मास में महालक्ष्मी की पूजा में विघ्न उपस्थित किया करता था। माघ की शुक्ल पक्ष में, माघ की शुक्ल पंचमी के दिन समस्त देवता सरस्वती की विस्तृत रूप से पूजा करते थे, परंतु वह नरेश उसमें सम्मिलित नहीं होता था। यज्ञ और विष्णु पूजा की निंदा करना उसका मानो स्वभाव ही बन गया था। वह केवल भगवान शिव में ही श्रद्धा रखता था। ऐसे स्वभाव वाले राजा वृषध्वज को देखकर सूर्य ने उसे श्राप दे दिया। सूर्य भगवान ने, सूर्य भगवान किसके पुत्र थे? कश्यप ऋषि के। कश्यप ऋषि की दो संतान थे, एक तो देवता और एक दानव। उनकी दो पत्नियां, पत्नियां तो कई थी, ये राजा दक्ष की बेटियां थी, कश्यप ऋषि की पुत्री। तो एक तो दिति थी, एक अदिति थी। तो अदिति ने तो देवताओं को जन्म दिया और दिति ने जो है राक्षसों को जन्म दिया। तो वह केवल भगवान शिव में ही श्रद्धा रखता था और किसी में श्रद्धा नहीं रखता था। ऐसे स्वभाव वाले राजा वृषध्वज को देखकर सूर्य ने उसे श्राप दे दिया। राजन, तेरी श्री नष्ट हो जाए। तेरी श्री माने लक्ष्मी। तू ना तो नारायण को मानता, ना लक्ष्मी को मानता, ना ब्रह्मा को मानता, ना सरस्वती को मानता। ना, तेरी श्री नष्ट हो जाएगी, तेरे घर में लक्ष्मी नहीं रहेगी। तो भक्त पर संकट देख आशुतोष भोलेनाथ भगवान शंकर हाथ में त्रिशूल उठाकर सूर्य पर टूट पड़े कि मेरे भक्त को सूर्य ने अभिशाप दे दिया। वृषध्वज केवल भोलेनाथ का ही भजन करता था, भोलेनाथ को ही मानता था और किसी देवी देवता को नहीं मानता था। तब सूर्य अपने पिता कश्यप जी के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गया। शंकर त्रिशूल लिए ब्रह्मलोक को चल दिए। ब्रह्मा को भी शंकर जी का भय था, ब्रह्मा जी को भी शंकर जी का भय था। अतएव उन्होंने सूर्य को आगे करके वैकुंठ की यात्रा की। उस समय ब्रह्मा, कश्यप और सूर्य तीनों भयभीत थे। उन तीनों महानुभावों ने सर्वेश भगवान नारायण की शरण ग्रहण की। तीनों ने मस्तक झुकाकर भगवान श्री हरि को प्रणाम किया। किस किस ने? सूर्य भगवान ने, उनके पिता कश्यप ने और ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण श्री हरि को मस्तक झुका के प्रणाम किया, बार बार प्रार्थना की और उनके सामने अपने भय का संपूर्ण कारण कह सुनाया कि हमारे पीछे भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के भाग रहे हैं, हमें बचाओ। भगवान श्री हरि ने कारण पूछा, क्या कारण है? कि मैंने उनको, सूर्य ने कहा मैंने उनको अभिशाप दे दिया। इस बात पे दे दिया कि वो किसी को, ना तो आपको मानता था और ना माँ लक्ष्मी को मानता था, ना सरस्वती को, ना मेरे पिता ब्रह्मा को मानता था। इसलिए मैंने उसको वृषध्वज को अभिशाप दे दिया। अब शिव को, वो शिव का भक्त था, तो शिव जी जो है अपने भक्त की रक्षा के लिए, अभिशाप से बचाने के लिए इन देवताओं को मारने के लिए भागे। तब भगवान नारायण ने कृपा पूर्वक उन सबको अभय प्रदान किया और कहा, भयभीत देवता हो, स्थिर हो जाओ, मेरे रहते तुम्हें कोई भय नहीं है। विपत्ति के अवसर पर डरे हुए जो भी व्यक्ति जहां कहीं भी मुझे याद करते हैं भगवान नारायण को, मैं वहीं पहुंचकर तुरंत उसकी रक्षा करता हूं, जो मेरे भक्त होते हैं। तुम चिंता मत करो। भगवान भोलेनाथ का तो भक्त है वृषध्वज और तुम मेरे भक्त हो, तो वो अपने भक्त की रक्षा कर रहे हैं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम चिंता मत करो। देवो, मैं अखिल जगत का कर्ता भरता हूं, अखिल जगत का कर्ता, सब कुछ करने वाला मैं ही हूं। श्री हरि ने कहा भरता माने कि सबको भोग सामग्री देने वाला मैं ही हूं, माने कि सबके पालन पोषण की जो क्षमता है वो मेरे ऊपर है। मैं ही ब्रह्म रूप से सदा संसार की सृष्टि करता हूँ और शंकर रूप से संहार करता हूँ। मैं ही शिव हूँ, तुम भी मेरे ही रूप हो और ये शंकर भी मुझसे भिन्न नहीं है। ये शंकर भगवान भी मैं ही हूँ, ब्रह्मा भी मैं ही हूँ और तुम भी मुझसे दूर नहीं, अलग नहीं हो, तुम भी मैं ही हूँ।
मैं ही नाना रूप धारण करके सृष्टि और पालन की व्यवस्था किया करता हूँ। श्री हरि, देख लो तो अपने शरीर के अंदर सत की कितनी कीमत है। सब कुछ यही तो है, भाग भी यही बनाते हैं, भाग भी यही है, कर्म भी यही है, और भरण पोषण करने वाले भी यही है। ये है सत्य, ये है सत्य नारायण। देवताओं तुम्हारा कल्याण हो जाए, हो जाओ, अब तुम्हें भय नहीं होगा। मैं वचन देता हूँ, जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। आज से शंकर का भय तुम्हारे पास नहीं आ सकेगा। जो नारायण की शरण में रहता है, जो सत्य की शरण में रहता है, उसको किसी का भी भय नहीं रहता है। वे सर्वेश भगवान शंकर सत्पुरुषों के स्वामी हैं। उन्हें भक्त आत्मा और भक्त वत्सल कहा जाता है, और वे सदा भक्तों के अधीन रहते हैं। भोलेनाथ, भोलेनाथ तो भक्तों के अधीन रहते हैं। भाग में भोलेनाथ का रूप आ जाए, लेकिन वो रूप कब आएगा? जब भगवान की भक्ति करता है आदमी, श्री हरि की भक्ति करता है, तो भगवान भोलेनाथ प्रकट होते हैं। वही श्री हरि ही तो भगवान भोलेनाथ है, शंकर भगवान है। तो आदमी जैसा कर्म करता है, उसके अनुसार श्री हरि भगवान भोलेनाथ को, शंकर भगवान को प्रकट कर देते हैं उसके भाग्य में। तो भोलेनाथ उसकी रक्षा करता है, फिर कोई ना तो विपत्ति आती है, ना कोई कष्ट आता है। जिसके भाग्य में भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं, किसके में होते हैं? जो सतधारी होता है, जो श्री हरि को धारण करके रहता है, जो उनका भक्त होता है, तो फिर वही तो ब्रह्मा है, वही शंकर है, वही तो श्री हरि ही फिर उसका कर्म बन जाते हैं, धर्म के अनुसार कर्म कराते हैं, और फिर उसके अनुसार ही फल देते हैं, शंकर भगवान बन जाते हैं। तो वही श्री हरि अपने भक्तों को इस प्रकार सुरक्षित रखते हैं। खेल समझ में आ रहा है? उन्हें भक्त आत्मा कहते हैं और भक्त वत्सल कहा जाता है, और वे सदा भक्तों के अधीन रहते हैं। ब्राह्मण सुदर्शन चक्र और भगवान शंकर, सुदर्शन चक्र और भगवान शंकर, ये दोनों मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। भोले शंकर और मेरा सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र से मैं दानवों को नष्ट करता हूँ, अपराधियों को नष्ट सजा देता हूँ, और भोले शंकर इस सृष्टि के संहार करता है, वो भी मैं ही हूँ। ब्रह्मांड में इनसे अधिक दूसरा कोई तेजस्वी नहीं है। ये शंकर चाहे तो लीला पूर्वक करोड़ों सूर्यों को प्रकट कर सकते हैं। करोड़ों ब्रह्माओं के निर्माण की भी इनमें पूर्ण सामर्थ्य है। भोले शंकर करोड़ों सूर्यों को प्रकट कर सकते हैं, उनमें पूरी सामर्थ्य। वो ब्रह्मा की भी सामर्थ्य रखते हैं, और ब्रह्मा भी मैं ही हूं और शंकर भी मैं ही हूं। मैं ही श्री हरि तीनों रूपों में व्यक्त होता हूं, और तुम भी मुझसे अलग नहीं हो। इन त्रिशूलधारी भगवान शंकर के लिए कोई भी कार्य असाध्य नहीं है। जिसके भाग में भोले शंकर की कृपा आ जाती है, वो भाग्यशाली बन जाता है। उसके लिए संसार में कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। लेकिन सब कर्म के ऊपर निर्भर करता है, सब उसकी भावनाओं पर निर्भर करता है, उसकी साधना भक्ति पर निर्भर करता है कि वो अपने भाग्य को कैसा बना रहा है। तथापि कुछ भी बाहरी ज्ञान न रखकर ये दिन रात मेरे ही ध्यान में लगे रहते हैं। कौन? भोले शंकर। अपने पांचों मुखों से मेरे मंत्रों का जाप करते रहते हैं। कौन? भोले शंकर। और भक्ति पूर्वक मेरे गुण गाते रहना इनका स्वभाव बन गया है। भोलेनाथ का, वो श्री हरि के ही भक्त हैं, श्री हरि ही उनके गुरु हैं, और भोले शंकर श्री हरि के शिष्य हैं। तात्पर्य है तो ये श्री हरि ही, ब्रह्मा भी और शंकर भी, लेकिन सबने अपना अपना स्थान पा करके श्री हरि को ही अपना गुरु मान रखा है। मैं भी रात दिन इनके कल्याण की चिंता में ही लगा रहता हूँ, श्री हरि की चिंता में ही लगा, भोले शंकर की चिंता में लगा रहता हूँ। क्योंकि जो जिस प्रकार मेरी उपासना करते हैं, मैं भी उसी प्रकार उनकी सेवा में तत्पर रहता हूँ। जो जिस प्रकार
जो जैसे भाव से मेरी सेवा करता है, मैं भी उसकी उसी प्रकार से सेवा करता हूं। चाहे कोई स्त्री हो, चाहे कोई पुरुष हो, जो मुझे जिस भावना से अपनाता है, जिस भावना से मेरी शरण में रहता है, जिस भावना से मुझे प्रयोग करता है, मैं वैसा ही उसका फल बना देता हूं। यही भोले शंकर हैं। भोले शंकर भी मैं ही हूं। इतने में भगवान शंकर भी वहां पहुंच गए। उनके हाथ में त्रिशूल था। वे वृषभ पर आरूढ़ थे, बैल पर, और आंखें रक्त कमल के समान लाल हो रही थी। वहां पहुंचते ही वे वृषभ से उतर पड़े और भक्ति विनम्र होकर उन्होंने शांत स्वरूप परात्पर प्रभु श्री लक्ष्मीकांत भगवान नारायण को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया, क्योंकि श्री हरि तो उनके गुरु हैं। उस समय भगवान श्री हरि रत्न में सिंहासन पर विराजमान थे। रत्न निर्मित अलंकारों से उनका श्री विग्रह सुशोभित था। क्रीट, कुंडल, चक्र और वनमाला से वे अनुपम शोभा पा रहे थे। नूतन मेघ के समान उनकी श्याम कांति थी। उनका परम सुंदर विग्रह 4 भुजाओं से सुशोभित था और 4 भुजा वाले अनेक पार्षद शख्स चमर ढुलाकर उनकी सेवा कर रहे थे। इसके श्री हरि। नारद, उनका संपूर्ण अंग दिव्य चंदनों से अनुलिप्त था। वे अनेक प्रकार के भूषण और पीतांबर धारण किए हुए थे। लक्ष्मी का दिया हुआ तांबुल उनके मुख में शोभा पा। तांबुल माने पान। लक्ष्मी नारायण के मुख में लक्ष्मी रोज पान देते थे, पान खिलाते थे। ऐसे प्रभु को देखकर भगवान शंकर का मस्तक उनके चरणों में झुक गया, भोलेनाथ का। ब्रह्मा ने शंकर को प्रणाम किया तथा अत्यंत डरते हुए सूर्य भी शंकर को प्रणाम करने लगे। कश्यप ने अतिशय भक्ति के साथ स्तुति और प्रणाम किया। तदंतर भगवान शिव और सर्वेश्वर श्री हरि की स्तुति करके एक सुखमय आसन पर विराज गए। सबके सब बैठ गए। कश्यप ऋषि भी, ब्रह्मा भी, भोलेनाथ भी, सूर्य भगवान भी, सब बैठ गए एक आसन पर। विष्णु पार्षदों ने श्वेत चमर ढुलाकर उनकी सेवा की। जब उनके मार्ग का श्रम दूर हो गया, तब भगवान श्री हरि ने अमृत के समान अत्यंत मनोहर एवं सुंदर वचन कहा। भगवान विष्णु बोले, महादेव, यहाँ कैसे पधारना हुआ, कैसे आए? अपने क्रोध का कारण बताइए। महादेव ने कहा, भगवान, राजा वृषध्वज मेरा परम भक्त है। सूर्य ने मेरे भक्त को अभिशाप दे दिया। मैं उसे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय मानता हूं। सूर्य ने उसे शाप दे दिया है। यही मेरे क्रोध का कारण है। मेरे भक्त को कोई भी अभिशाप नहीं दे सकता, इससे मेरा अपमान होता है। कोई भी भगवान अगर किसी के भी भक्त को कोई अभिशाप दे देता है तो उसका जो इष्ट है ना, इस बात को सहन नहीं कर सकता। क्यों? वो उसका अपमान है। जब मैं अपने कृपा पात्र पुत्र के शोक से प्रभावित होकर सूर्य को मारने के लिए तैयार हुआ, तब वह ब्रह्मा की शरण में चला गया और इस समय ब्रह्मा सहित उसने आपकी शरण ग्रहण कर ली। जो व्यक्ति ध्यान अथवा वचन से भी आपके शरणागत हो जाते हैं, जो व्यक्ति ध्यान से किसी भी बुरे समय में, किसी भी आफत में, किसी भी जरूरत में, जो आदमी भगवान हरि की शरण में अपना ध्यान लगा लेता है कि भगवान मेरी पूर्ति करो, अथवा वचन से भी आपके शरणागत हो जाते हैं, उन पर विपत्ति और संकट अपना कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकते। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं इस बात को कि भगवान, जिस पर जो आपका भक्त ध्यान से या वचन से आपको पुकारता है, ध्यान करता है, उसका कोई भी संकट, कोई भी विपत्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वे जरा और मृत्यु से सर्वथा रहित हो जाते हैं। भगवान शरणागति का फल तो प्रत्यक्ष ही है। जो जिसकी भी शरण में रहता है, भक्त जिसकी भी शरण में रहता है, उसका फल तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है।
कष्ट रूप में या सुख रूप में, है दिखाई देता नहीं दिखाई देता। आपका स्मरण करते ही मनुष्य सदा के लिए अभय एवं मंगलमय बन जाते हैं। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं श्री हरि से कि आपका स्मरण करते ही मनुष्य सदा के लिए अभय एवं मंगलमय बन जाते हैं। परंतु जगत प्रभु, अब मेरे उस भक्त की जीवनचर्या कैसे चलेगी? सूर्य ने तो उसको अभिशाप दे दिया कि तुम श्रीहीन हो जाओ, तुम्हारे घर में लक्ष्मी कभी नहीं रहेगी। भोलेनाथ नारायण से कह रहे हैं कि अब मेरे उस भक्त की दिनचर्या कैसे चलेगी, यह बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि सूर्य के साप से उसकी श्री नष्ट हो चुकी है, उसमें सोचने समझने की शक्ति भी तनक सी नहीं रह गई है। अब बताओ बोल श्री हरि, अब मैं क्या करूं? मेरा भक्त है सूर्य, है वो तो मेरा भक्त है, और मेरे भक्त को सूर्य ने अभिशाप दे दिया, अब मैं क्या करूंगा? तो भगवान विष्णु बोले शंभो, देव की प्रेरणा से बहुत समय बीत गया, 21 युग समाप्त हो गए, यद्यपि वैकुंठ में अभी आधी घड़ी का समय बीता है, अतः अब आप शीघ्र अपने स्थान पर पधारिए। किसी से भी न रुकने वाले अत्यंत भयंकर काल ने इस समय वृषध्वज को अपना ग्रास बना लिया है। यही नहीं, किंतु उसका पुत्र रथध्वज भी अब जगत में नहीं है। इस समय रथध्वज के 2 पुत्र हैं, उन महाभारत पुत्रों के नाम है धर्मध्वज और कुशध्वज। वे परम वैष्णव सूर्य के साप से श्रीहीन होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। राज्य भी उनके हाथ में नहीं है, एकमात्र लक्ष्मी की उपासना ही उसके जीवन का उद्देश्य बन गया है। अतः उनकी भार्याओं के उदर में भगवती लक्ष्मी अपनी एक कला से प्रकट होगी। किसके किसके घर में? वृषध्वज के घर में। अब देखो, भगवान श्री हरि ने जिसको सूर्य ने अभिशाप दे दिया था, उसके घर में लक्ष्मी अब कन्या बनकर के प्रकट होगी। यही तुलसी थी, यही थी तुलसी। और इस तुलसी का विवाह ब्रह्मा ने एक राक्षस से रष्ट रखा था, वो भी एक राजा का बेटा था। इन दोनों ने ब्रह्मा के लिखे के अनुसार दोनों अपने माँ बापों के बगैर मर्जी के शादी की थी, तुलसी ने और शंचूड़ ने, क्योंकि ब्रह्मा का लिखा लेख था, उसे कोई नहीं काट सकता था। कर्म लेख न मिटे चाहे लाख करो चतुराई। तो अतः उनकी भार्याओं के उधर से भगवती लक्ष्मी अपनी एक कन्या कला से प्रकट होगी, तब वे दोनों नरेश लक्ष्मी से संपन्न हो जाएंगे, दोनों नरेश। शंभु, अब आपके सेवक वृषध्वज का शरीर नहीं रहा, अतः आप यहां से पधार सकते हैं। देवताओं, अब आप लोग भी जाने का कष्ट करें। नारद इस प्रकार कहकर भगवान श्री हरि लक्ष्मी के सहित सभा से उठे और अंतःपुर में चले गए। देवताओं ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम की यात्रा की। परिपूर्णतम शंकर उसी क्षण तपस्या करने के विचार से चल पड़े। ये है तुलसी माँ की कहानी, कथा। वो वृषध्वज के घर में कन्या के रूप में उन्होंने जन्म लिया। लक्ष्मी ने, श्री हरि ने अपनी लक्ष्मी को वृषध्वज के घर तुलसी के रूप में जन्म लिया। अब ये वृक्ष रूप में तुलसी कैसे हो गई? जब ये कन्या शंखचूड़ के साथ शादी कर ली, तो शंखचूड़ राक्षस था, वो बड़ा बलवान था, उसने देवताओं को तबाह कर दिया, देवताओं को तबाह कर दिया। तो फिर उसको भगवान भोलेनाथ ने ही मारा था। और शंखचूड़ में जो सत था, वो लक्ष्मी से अवतार उस कन्या का ही तप था। तो जब तक उस कन्या का, लक्ष्मी का सत भंग नहीं होता, तब तक शंखचूड़ नहीं मारा जाता। फिर नारायण ने उस कन्या का सत भंग किया, तब शंखचूड़ मारा गया, तब शंखचूड़ मारा गया। तभी से ये तुलसी
भगवान श्री नारायण की अर्धांगिनी कहलाती है। ये भी लक्ष्मी का ही अवतार है। लक्ष्मी ने ही तो तुलसी रूप में ये जन्म लिया था। फिर श्री नारायण ने इसका सतभंग किया तो शंचूर्ण मारा गया। शंचूर्ण मर गया तो बात खत्म हो गई। तुलसी नारायण के साथ, नारायण को तुलसी ने अभिशाप दिया कि तुमने मेरा सतभंग किया, जाओ तुम पत्थर हो जाओ, सालग्राम हो जाओ। तो सालग्राम रखते हैं ना, हमारी पूजा में भी सालग्राम रखे हुए हैं। तो ये सालग्राम वही नारायण का रूप है। ये तुलसी का अभिशाप लगने से सालग्राम पत्थर के हो गए थे, यही सालग्राम है। ये नर्मदा नदी में निरे मिलते हैं नर्मदा नदी में। और ये तुलसी उनके साथ अर्धांगिनी बन के रहती है। यही तुलसी वृक्ष रूप में परिवर्तित हो गई है। जब तक तुलसी का पत्ता या तुलसी का वो भोग नारायण को नहीं लगता है, तब तक वो प्रसन्न नहीं होते हैं। तुलसी से राजी सतदेव। तो ये है तुलसी की कथा। तात्पर्य ये है कि भगवान श्री हरि, ब्रह्मा या शंकर अपने भक्त पर कृपा बरसाते हैं। उनके मालिक वही हो जाते हैं। जो जिसको भजता है वही उसका मालिक बन जाता है, रक्षा करने का, पालन करने का, हर तरह से सुरक्षा करने का। ब्रह्मा भी वही है, हरि भी वही है, शंकर भी वही है। तीनों एक ही रूप है, श्री हरि ही। तो इनके अधिकार बांट दिए हैं। ब्रह्मा जी विष्णु रूप नहीं, श्री हरि जी विष्णु रूप में पालन करते हैं। ब्रह्मा जी कर्म के माध्यम से भाग्य रचते हैं, भोलेनाथ को रचते हैं या काल को रचते हैं। भाग्य में भोलेनाथ की कृपा है या काल की कृपा है। तो जो सत को धारण करता है वही अपने कर्म के माध्यम से भोलेनाथ को धारण करता है। और जिसके भाग्य में भोलेनाथ का स्थान आ गया है वो बड़भागी होता है, वो सुरक्षित रहता है और शिवलोक जाता है, शिवलोक जाता है, श्री हरि के लोक का गामी बन जाता है, वो सत्यलोक का गामी बन जाता है। ये है तुलसी की कथा। आज का सत्संग भी यही था। जय श्री कृष्ण।